दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर के तोमर और आप देख रहे हैं टेक्निकल टेस्ट। चलिए दोस्तों ये वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों जो भी हम मोबाइल में या किसी भी कंप्यूटर में चला रहे हैं, जो भी सॉफ्टवेयर ओपन कर रहे हैं या जो भी हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही देख पा रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो किसी भी कंप्यूटर में किसी भी डिवाइस में इंटरफेस के रूप में काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही किसी भी डिवाइस के सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने की अनुमति देता है और सभी डिवाइस को काम करने योग्य बनाता है। अब जब भी हम कंप्यूटर या मोबाइल को ऑन करते हैं तो सबसे पहले जो आता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी डिवाइस और यूजर्स के बीच में इंटरफेस का काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को शॉर्ट फॉर्म में ओएस कहा जाता है तथा हिंदी में इसको प्रचलन तंत्र कहा जाता है। अगर आसान भाषा में कहें तो वह सिस्टम सॉफ्टवेयर जो यूजर और डिवाइस के बीच इंटरफेस या फिर बातचीत का काम करता है, उसी को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये सारे जो सॉफ्टवेयर है और एप्लीकेशन है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। यदि हमारे कंप्यूटर या फिर जो हमारा मोबाइल डिवाइस है इसमें अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तो हमारा जो मोबाइल है या फिर कंप्यूटर है वो किसी काम का नहीं रहेगा। हमारे कंप्यूटर मोबाइल में जो भी ऑपरेशन होते हैं उनको मैनेज करने का काम या उनको करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है, इसीलिए इसको प्रोग्राम भी कहा जाता है। हमारे साधारण फोन में एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वहीं जो एप्पल के मोबाइल है उनमें iOS ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, या फिर अगर कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में विंडोज, लिनक्स और मैक ओएस जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। अब हम बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ उदाहरण, जैसे एप्पल का iOS और मैक ओएस हो गया। iOS एप्पल फोन के लिए हो और मैक ओएस एप्पल के जो कंप्यूटर है उनके लिए है। वहीं विंडोज जो है कंप्यूटर के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉइड मोबाइल के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है और भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे MS DOS है। बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आपको देखने को मिल जाएंगे। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ प्रकार होते हैं और इसके वर्ग के आधार पर इसको कई भागों में बांटा जा सकता है। तो पहला होता है यूजर बेस, जो होता है उसके आधार पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो उसमें पहला है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये दो प्रकार के इसमें होते हैं। वर्ग के बेस पे अगर देखा जाए तो दो प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, एक होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और दूसरा होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। डेवलपमेंट के आधार पर भी कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो यहाँ पर साइड में आप देख सकते हो। यहाँ पर मैंने लिख दिए, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो उनकी लिस्ट। और इस ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ विशेषताएं होती है तो वो विशेषताएं भी हम जान लेते हैं। तो पहली है यूजर इंटरफेस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है यूजर को ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रदान करता है, जिससे यूजर जो होता है डिवाइस को आसानी से यूज कर सकता है। अगला इसका फीचर हो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो यूजर्स को किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की अनुमति प्रदान करता है या ऐसा माहौल तैयार करता है जिससे यूजर किसी भी सॉफ्टवेयर को, ऐप को अपने मोबाइल डिवाइस में या फिर कंप्यूटर डिवाइस में इंस्टॉल करके उसको आसानी से चला सके। अगला है मल्टीटास्किंग। तो ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी यूजर्स को मल्टीटास्किंग करने की अनुमति देता है, यानी कि हम एक से ज्यादा एप्लीकेशन, एक से ज्यादा सॉफ्टवेयर को एक साथ यूज कर सकते हैं, इसी को हम मल्टीटास्किंग कहते हैं। तो ये जो फीचर है ये भी हमको ऑपरेटिंग सिस्टम से ही मिलता है। अगला है मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो डिवाइस के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को मैनेज करके रखता है, ताकि जो भी प्रोग्राम रन कर रहे हैं वो आसानी से चल सके, आसानी से रन हो सके। अगला है मेमोरी मैनेजमेंट। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारे डिवाइस की रैम, SSD, कैच मेमोरी, हार्ड डिस्क, इन सबको मैनेज करने का काम करता है और सभी प्रकार के इनपुट टास्क को मेमोरी तथा CPU तक भेजता है। अगला है मॉनिटर सिस्टम हेल्थ। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारे डिवाइस की हेल्थ को मैनेज करके रखता है, साथ ही डिवाइस की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो ये काम भी करता है। अगला है सिक्योर एनवायरनमेंट। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, हमने देखा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम चाहे एंड्रॉइड हो, iOS हो, विंडोज हो, वो बार बार हमें अपडेट देते रहते हैं ताकि हमारा मोबाइल जो है हैकर से सुरक्षित रहे या हमारा कंप्यूटर जो हैकर से सुरक्षित रहे। साथ ही कोई भी एरर होने पर ही हमको नोटिफिकेशन दिखा देता है। तो ऐसे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमको किसी भी सिक्योरिटी रिस्क से बचाकर रखता है। अगला है मैनेज फाइल एंड डायरेक्टरीज। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे जो कंप्यूटर है या मोबाइल डिवाइस है उसमें जितनी भी फाइल्स है उनको सुव्यवस्थित करके रखता है, सिस्टम की तरह जमा कर रखता है। साथ ही जब भी हमको जरूरत पड़ती है उनको ओपन करके हमको दिखा देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है एक सॉफ्टवेयर होता है, तो ये जो डिवाइस होता है उसके जो हार्डवेयर है उनके साथ कम्युनिकेट करता है और ये कम्युनिकेट ड्राइवर जो होते हैं उनके थ्रू करता है। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसके कितने प्रकार हैं, उसकी क्या क्या विशेषताएं है। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक कर दे, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।